हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी पूजा खत्री, आपकी मैथ्स की टीचर। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 2D का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें क्या है आपका HCF। तो HCF का इंट्रोडक्शन करेंगे कि HCF आपका होता क्या है एंड HCF हम फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो HCF की फुल फॉर्म होती है आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो आप फैक्टर्स निकालते हो, जो आपको नंबर्स गिवन होते हैं, जो उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर होता है, सबसे हाईएस्ट फैक्टर, वही आपका HCF होता है। तो HCF हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट डायरेक्टली एंड सेकंड बाय प्राइम फैक्टर। तो डायरेक्टली में क्या करते हैं, सपोज एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। आपको दिया है 24 एंड 32, आपको बोला है आपको इसका एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन किस टाइप से गिवन होगा, डायरेक्टली दिया होगा आपको लेट अस फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 32। ठीक है, इसमें आपको ये नहीं दिया होगा कि आपको ये प्राइम फैक्टर के थ्रू निकालना है। कैसे आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा स्ट्रेट कि लेट अस फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 32। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सर फैक्टर निकालते हैं। 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 एंड 3 1 3। 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम फैक्टर्स लिखेंगे किसके, यहाँ लिखते हैं 24 के फैक्टर्स क्या आए हमारे 2 इंटू, उसको बाद में 24 के फैक्टर है हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 32 क्या है हमारे फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपको क्या निकालना है इसमें, HCF। क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। 2 इसमें भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। 3 टाइम्स है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, सिर्फ डायरेक्टली आपको क्या करना है, इनको कॉमन ले लेना है। कैसे, ऐसे। जो अगर आपको 2 नंबर्स दिए हैं तो दोनों में कॉमन देखोगे, 3 दिए हैं तीनों में कॉमन देखोगे, 4 दिए हैं तो 4 लाइंस में फैक्टर्स जो दिए हैं उसमें सब में नंबर्स कॉमन होने चाहिए। ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स बचेंगे वो आपके क्या होंगे, रिमूव, उनको आपको नहीं देखना। आपको डायरेक्ट HCF में क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जो इसमें कॉमन है उसमें जितने भी आपके सारे कॉमन है बस वो लेने हैं, जो कॉमन नहीं है उनको आपको क्या कर देना है, स्किप। कितना हो जाएगा ये 8। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, 8। HCF के केस में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर्स आपके गिवन होते हैं उनके फैक्टर्स में जो जो कॉमन होते हैं उसको लिखते हैं और बाकी को हम क्या कर देते हैं, स्किप। सेकंड क्या दिया है आपको, बाय प्राइम फैक्टर। अब इसमें क्या करेंगे, हम लाइक दिया 144, सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, 198। ऐसे आपसे क्वेश्चन में हमेशा प्राइम फैक्टर ही पूछा जाएगा। ठीक है, सेम रूल है आपका। क्या करेंगे, 2 7 14 2 2 4 2 3 6 2 6 12 2 1 2 2 8 16 2 9 18 3 3 9 3 1 3। नेक्स्ट 2 9 18 2 9 18 3 3 9 3 3 9 3 1 3 3 1 3 11 11। फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके, 144 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 198 के लिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। HCF क्या हो जाएगा आपका, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो हो गया 2। नेक्स्ट, अब 2 इधर 3 टाइम्स और है, बट सेकंड वाली लाइन में आपका 2 सिर्फ एक ही बार था, इट मीन सिर्फ एक ही बार कॉमन आएगा। हम 3 देखेंगे, ये सब कैंसिल। अब 3 देखेंगे, 3 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, 3 इंटू 3 11 नहीं है, 11 को स्किप कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 3 3 9 9 2 18। तो HCF के केस में बस आपको जो कॉमन नंबर्स हैं वही लेने हैं, कॉमन फैक्टर्स, और बाकी को नहीं लेना। क्लियर है, ये तो हो गया आपका बाय प्राइम फैक्टर। अब आपका सेकंड आता है बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड को करते हैं, तो ये हो गया आपका डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में आपका क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू करते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा फाइंड द HCF ऑफ 161 345 बाय द डिवीजन मेथड। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको किस मेथड से करना है,
अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया कोई भी मेथड तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिवीजन मेथड से करते हो या प्राइम फैक्टर, जो हमने भी पहले किया था। पर अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, आपको गिवन है कि आपको उसको डिवीजन मेथड से ही करना है, तब आपको करना है। तो डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, आपको नंबर्स दिए होंगे इस टाइप से, अब आपको उसको डिवीजन मेथड से करना है। तो इसको हम कैसे करते हैं, डिवीजन मीन्स आपको इसके साउंड से पता चल रहा होगा कि डिवाइड के लिए बोला है, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे। अब 161 2 सा 322। जैसे आपका प्राइम फैक्टर में क्या करते हैं, जब तक नीचे आपका पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं हो जाता तब तक, आपको पूरे फैक्टर लास्ट तक नहीं आ जाते, हम तब तक करते हैं। सेम एज डिवीजन में जब तक आपका 0 नहीं आ जाता हम तब तक डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब तक सारा कैंसिल नहीं हो जाता। सिंपल फैक्टर में भी जब तक सारा कैंसिल नहीं होता हम तब तक करते हैं, एंड डिवीजन में भी जब तक सारे के सारे नंबर्स आपके कैंसिल नहीं हो जाते हैं हम तब तक उसको डिवाइड करते हैं। तो कितना आपका बचेगा, रिमाइंडर आ गया आपका 23। अब इसको ऐसे, और ये वाला नंबर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको डिवाइड कैसे करना है, जो आपका रिमाइंडर बचेगा फिर उसको यहाँ पे, एंड फिर ये वाला नंबर इधर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 23 के टेबल में 7 टाइम्स में क्या आता है 161, हो गया कैंसिल। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया 23। ये तो हो गया जब आपका सिर्फ 2 बार में ही हो जाए। कई बार होता है आपका डिवीजन लंबा चलता है, जैसे कि सेकंड एग्जांपल लेते हैं 513 और 783। अब क्या करेंगे, 513 से 783 को क्या हो जाएगा 513, आपका सब्ट्रैक्ट करके कितना बचा -70। सेम ये वापस इधर 270 को करो, 270 से होगा ये 1, 270 आपका बचेगा 243। अब फिर ये 270 आ गए, आपका ये सीरीज की तरह चलता जाएगा। जैसे डिवाइड का आपका रिमाइंडर बच गया, आपको इसको आगे लिख देना है, फिर डिवाइड करा फिर इस वाले को आगे लिख देना है, ठीक है। हर बार न्यू नंबर आएगा, यही नहीं कि इसको ही आप हर बार आगे लिखते जाओगे, ऐसा नहीं करना है। जो आपका रिमाइंडर बचता जा रहा है, जिससे आपने डिवाइड दिया उसको बार बार आगे लिखना है, ठीक है। अलग अलग हर बार एक अलग नंबर आएगा आपको। अब क्या हो जाएगा, आपको बचेगा यहाँ पे, पहले 243 को करो, कितना हो जाएगा 27। 243 को करो, कितना हो जाएगा 243 के टेबल में 7 के टेबल में देखो 9 टाइम्स में 63 आता है, 3 आएगा, 7 से करके देखो तो हो जाएगा आपका 243। हो गया पूरा कैंसिल। अब आपका इसमें एचसीएफ क्या आएगा, हम एचसीएफ लेते हैं जो आपका लास्ट में बचता है। डिवीजन मेथड में हम एचसीएफ लेते हैं जो आपका सबसे लास्ट में, जिससे आपका नंबर लास्ट वाला बिल्कुल कैंसिल हुआ, सबसे लास्ट वाला। जैसे इसमें 23 से हो गया था तो इसमें 23 लिया, इसमें क्या लेंगे 27। एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 27। क्लियर है ये भी सबको। तो ये होते हैं आपके 2 मेथड। करेंगे हम आपकी 2D, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे 84 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे एंड देन 98 के। 84 के क्या हो जाएगा 2 4 8 2 2 4, 2 2 4 2 1 2, 3 7 21 और 7 1 7। अब 2 4 8 2 9 18, 7 7 49, 7 1 7। तो आपको क्या हो जाएगा 84 के फैक्टर्स होंगे 2 into 2 into 3 to 7, एंड 98 के फैक्टर होंगे आपके 2 into 7 into 7। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा कि दोनों में कॉमन हो 2 7, तो 2 और 7 दोनों में कॉमन है तो कितना हो जाएगा 14। क्लियर है। हम सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे आपके एक्सरसाइज के, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे सेम ही है, ठीक है। जो आप मुझे लग रहा है थोड़ी डिफिकल्ट है वो क्वेश्चंस मैं आपको करा दे रही हूँ। तो क्या करेंगे 504, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 980। क्या हो जाएगा 2 से होगा पहले 2 2 4, 1 बचा, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। और आपको पता कैसे चलेगा कि 2 का 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। मैंने आपको एक लास्ट वीडियो करवाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर किस नंबर का फैक्टर है। जब भी लास्ट में आपका 0 2 4 6 8 दिया हो, इट मीन्स वो 2 से डिवाइड होगा। अगर नहीं दिया तो आप उसको फिर 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है। अगर 0 2 4 6 8 दिया है तो आप 2 से करोगे क्योंकि 2 से डिविजिबल वो होते हैं, और अगर वो नहीं दिया है तो इट मीन्स 1 3 5 7 दिया होगा
तो वो 3 से हो जाएगा। अगर लास्ट में 0 और 5 दिया है तो वो 5 से होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 है तो 0 तो 2 से भी हो जाएगा और 5 से भी। पहले सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि 2 से हो। 2 4 8, 2 9 18, 0, 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10। अब 5 से 5 4 20, 5 9 45, 7 7 49, 7 1 7। तो कितना हो जाएगा 5 0 4 का 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 और 980 के लिए 2 × 2 × 5 × 7 × 7। ऐसे क्या हो जाएगा आपका 1 2 और क्या कॉमन है दोनों में 7। सिर्फ आपका 2 × 2 × 7 कॉमन है। आप चेक कर सकते हो 2 एक बार और इसमें नहीं है, 3 तो नीचे की लाइन में है ही नहीं। ठीक है, तब क्या हो जाएगा 7 2 14 और 14 2 28। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 5th। 84 के फैक्टर, 120 के फैक्टर और 138 के फैक्टर। क्या हो जाएगा 2 से, जैसे हमने फर्स्ट में किया था, 2 6 12 0, 2 3 6 0, 3 1 3 0, 2 5 10 0, 5 1 5। नेक्स्ट 2 6 12, 2 9 18, 3 2 6, 3 3 9। 23 का फैक्टर होता नहीं है। ठीक है, अब क्या, क्योंकि 23 सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है। 84 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 3 × 7। 120 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 3 × 2 × 5 और 138 के फैक्टर होंगे 2 × तो ऐसे अब आपका क्या होगा, दोनों में क्या क्या कॉमन है, तीनों में सॉरी, एक तो 2, नेक्स्ट एक ये वाला 2, सॉरी ये तो 23 है, ये नहीं है आपका कॉमन। नेक्स्ट क्या होगा 3, बस तो कितना हो जाएगा 6। आपका इसमें कॉमन क्या आया, क्या कॉमन आया आपका 6। क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। कितना होगा, पहले 144 के फैक्टर, देन 252 एंड द लास्ट 630। क्या हो जाएगा 2 7 40, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 3 1 3, 3 2 6, 2 6 12, 3 2 6, 2 1 2। अब नेक्स्ट क्या होगा 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7, 3 2 6, 3 1 3 0, 3 7 21, 7 1 7, 2 5 10, 5 1 5। तो आपके फैक्टर क्या होंगे 144 के 2 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2। 252 के होंगे आपके 2 × 2 × 3 × 3 × 7, 630, 3 × 3 × 7 × 2 × 5। तब आपका HCF क्या होगा, चेक करो क्या क्या कॉमन है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 हो गया। नेक्स्ट अब 2 नीचे है ही नहीं, 2 की सीरीज नीचे अब है ही नहीं है आपकी। अब क्या करेंगे, तो 2 तो यहाँ पर हम देखेंगे ना, 3 देखेंगे, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 3। नेक्स्ट 3 यहाँ है और एक यहाँ भी है, 3 और 7 ना ऊपर है, सिर्फ इसी में है, तो आपको सिर्फ यही आएंगे 3 3 9 9 2 से 18। तो आपका फैक्टर क्या आ गया 18। क्लियर है यहाँ तक सबको। कुछ नहीं करना है आपको, पहले फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद कॉमन चेक करना है, किस किस में क्या क्या कॉमन है उसको लिखना है और बाकी सबको स्किप करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आपका HCF आ जाएगा। ठीक है, तो अब करेंगे हम आपका नेक्स्ट क्या है, फाइंड द HCF ऑफ द नंबर ऑफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डिवीजन मेथड। मैंने भी आपको डिवीजन मेथड में जो आपको इंट्रोडक्शन बताया था उसमें मैंने सिर्फ आपको 2 नंबर्स का बताया था। 3 नंबर्स के केस में हमें क्या करना है वो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 58 से किसको डिवाइड करेंगे 70 को, तो 58 1 58, कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 1,
क्या हो जाएगा 58। अब 12 के टेबल में 58 आता है नहीं, तो फिर क्या लिखेंगे, कम क्या आता है 48, कितना बचा 10, फिर 10 1 जा 10, कितना बचा 2, फिर 2 5 जा 10, तो आपका एचसीएफ कितना आया 2। क्लियर है। अब नेक्स्ट आपका 1045 को 1520, पहले 1 टाइम में होगा 1045, कितना बचेगा 5, अब 11 में से 4 गया 7, यहाँ क्या बचा आपका 4, 1045। नेक्स्ट क्या होगा, अब 475 2 जा कितना होता है, करते हैं यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 4 जा 8 और 1 9। ठीक है, एक सेकेंड, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 4 जा 8 और 1 9, और कितना हो जाएगा यहाँ 5, 14 में से 5 गया 9, यहाँ क्या होगा कुछ भी नहीं। अब यहाँ से करते हैं इसको थोड़ा सा, क्या बचा था हमारा 95, अब 95 को 475, अब 95 के टेबल में 475 से छोटा क्या आता है, चेक करते हैं। तो 95 5 से कितना होता है, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 और 2 47, तो कितना आया यहाँ पे 47, कैंसिल हो गया। इट मीन्स आपका एचसीएफ कितना आया 95। ठीक है, ये यहीं से जॉइंट होगा, बट यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40, 41 1 टाइम में करेंगे 2 2 4 1, कितना आ जाएगा 3 8, और यहाँ होगा आपका कैंसिल 2 2 4 1। अब 83 के टेबल में 2 2 4 1, तो 2 2 4 से छोटा क्या आता है, तो करेंगे 83 को 2 से, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो आएगा आपका 58। ठीक है, क्या बचा 1। ठीक है, 581, अब हम इसको किससे करेंगे 7 से, 7 से करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 8 जा 56 और 2 58, तो आपका एचसीएफ कितना आया 83। ठीक है, अब 658 940, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 658 940 1128। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें आपके 3 नंबर्स दिए हैं। सबसे पहले हम इन 2 को करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमें इसको करना क्या है, हम स्टार्टिंग के 2 नंबर लेंगे 658 एंड 940। इस क्वेश्चन में नहीं, आपको अगर 3 नंबर्स में या 4 नंबर्स में कोई भी आता है तो डिवाइड करने के लिए आपको 2 ही नंबर्स की जरूरत होती है। एक होता है फर्स्ट जिससे आपको डिवाइड करना है, एंड सेकंड जिसको आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहले हम 2 नंबर लेंगे जो स्टार्टिंग वाले, मिडिल से नहीं उठाना है, लास्ट से नहीं कोई नंबर लेना है, हमेशा फर्स्ट से स्टार्ट करना है। तो अब कितना हो जाएगा 658, कितना बचा 2। अब 13 में से 5 गया 8, और यहाँ पे अब कितना बचा 8, 8 में से 6 गया आपका 2, 658। अब करेंगे इसको 2 से, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, कितना बचा 4। अब 15 में से 6 गया, कितना बचा 9, यहाँ आपका कुछ भी नहीं। अब 282। ठीक है, थोड़ा सा लिख देते हैं 282। अब 94 के टेबल में 282 आता है आपका, चेक करो, ऐसे करके देखते हैं एक बार। 8 4 जा 32, 8 9 जा 72, 72 और 3 ज्यादा हो गए तो
3 से करते हैं, 3 4 जा 12, 3 9 जा कितना होता है 27 और 1 28, इसमें से 3 से हो जाएगा 282 कैंसिल। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जो आपका सबसे लास्ट नंबर होगा जिससे आपका लास्ट डिवाइड हुआ है, जिसको हम अब तक FCF ले रहे थे, अब हम उसको लिखेंगे यहाँ 94, फिर लेंगे आपका जो लास्ट नंबर बचा था। हमें कंटिन्यू चलना है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, हम इसी नंबर से फिर इस नंबर को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर चलता जाएगा। अब 94 के टेबल में 112 से छोटा क्या आता है, 2 से करके देखो, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, ज्यादा 8 मीन्स 1 से करेंगे 94। अब 12 में से 4 गया 8, 10 में से 9 रिमूव हुआ 1 8। अब 94 के टेबल में आप देखो 188 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है, 7 से करके देखते हैं, ज्यादा हो जाएगा, 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, एक मिनट किससे हो जाएगा ये 2 से 188। आपका एचसीएफ कितना आया 94, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी के जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो हम आपकी क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। रिमेनिंग प्रॉब्लम जो भी आपकी बची है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या आपका इंट्रोडक्शन एंड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके रिलेट किससे करते हैं, जो अभी हमने इंट्रोडक्शन किया था, प्राइम फैक्टर से एचसीएफ निकालना एंड नेक्स्ट डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो बाय एंड टेक केयर।